एक्सप्रेस 100 आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अनलॉक 1 में भी रेड जोन के इलाकों में नहीं मिलेगी छूट। ट्रेन से वापस लौटने वाले हर शख्स को 14 दिन तक रहना होगा क्वारंटीन। अवनीश अवस्थी बोले, अब तक 1567 ट्रेनों से वापस लौटे श्रमिक। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी की अहम बैठक में सीएम के साथ यूपी रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य सूचना आयुक्त राजीव कपूर समेत कई अधिकारी शामिल। श्रमिकों को रोजगार देने की संभावना पर होगी चर्चा। लॉकडाउन में ढील देने पर राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर बोला हमला। कहा, पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ने खत्म कर दी है देशबंदी। बीजेपी नेताओं पर लगाया लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर लिखा हमला। लिखा, स्वास्थ्य सेवाओं का है बुरा हाल। स्वास्थ्य पर लगाया और सरकार से भी लगाया झूठा प्रचार करने का भी आरोप। उत्तराखंड सरकार के मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सीएम समेत पूरी कैबिनेट होम क्वारंटीन। मंत्री के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दहशत में सचिवालय कर्मी। सचिवालय संघ ने कर्मचारियों से कहा 3 दिन तक न जाएं विधानसभा और सचिवालय। सतपाल महाराज की पत्नी की रिपोर्ट भी आई। कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने पर कांग्रेस हमलावर मंत्री के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की मांग। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक राजकुमार ठकुराल पर एफआईआर। विधायक पर लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप। ठकुराल के घर जमा हुई थी लोगों की भीड़। मुरादाबाद में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती। शहीद थाने के सामने लापरवाह लोगों ने काटे गए चालान। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से शुरू हुआ ट्रेनों का संचालन। अधिकारियों ने कहा, रेलवे के नए नियमों के तहत ही मिलेगी यात्रा की परमिशन। स्क्रीनिंग के बाद प्लेटफॉर्म पर एंट्री। अनलॉक 1 को लेकर अयोध्या में प्रशासन अलर्ट पर। कुछ दिनों में खोले जाएंगे सभी धार्मिक स्थल। डीएम ने कहा, केंद्र के नियमों के तहत ही मिलेगी छूट। कोरोना की वजह से नहीं मिलेगी हरिद्वार महाकुंभ की तारीख। अखाड़ा परिषद ने कहा, शास्त्रों में तय विधियों के अनुसार ही होगा कुंभ का आयोजन। मेरठ में आज से शुरू हुई रोडवेज बस सेवा। यात्रियों की स्क्रीनिंग की भी की गई व्यवस्था। अब अड्डों पर नहीं दिखाई देंगे यात्री। गोरखपुर में आज सड़कों पर लौटी रौनक। बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले लोग और इवेंट फॉर्मूले के तहत खोली गई दुकानें। वाराणसी में भी नए नियमों के तहत की गई बहाली। सड़कों पर दिखे लोगों की भीड़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अभी जारी है पाबंदी। औरैया में रोडवेज बस शुरू होने से यात्रियों में खुशी की लहर। सुबह से ही बस अड्डों पर यात्रियों का पहुंचना जारी। शर्तों के साथ मिली है छूट। जालौन में पुलिस के अधिकारी ही भूले सोशल डिस्टेंसिंग। उरई में बैंक की तलाशी लेने गए एसएसपी ने नहीं फॉलो की सोशल डिस्टेंसिंग। गाजियाबाद में आज से कई जिलों के लिए शुरू हुई रोडवेज सेवा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किया जा रहा पालन। अनलॉक 1 में महोबा में लौटी रौनक। सुबह से ही खुली चाय नाश्ते की दुकानें। फलों और सब्जियों की शॉप पर दिखी भीड़। अनलॉक 1 के पहले दिन नोएडा की सड़कों पर और बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई है। हालांकि लोग पहले जैसे बेखौफ घूमते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब की कार्रवाई शुरू हुई। लखनऊ के केसरबाग, आलमबाग और चारबाग बस अड्डे से बसों का संचालन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के इन बस अड्डे से तकरीबन 500 से ज्यादा बसों का संचालन हो रहा है। गाजियाबाद में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केसों के चलते डीएम ने यूपी दिल्ली बॉर्डर पूर्व की तरह ही सील करने के आदेश दिए। प्रयागराज के सिविल लाइन डिपो से रोडवेज ने सुबह से शुरू किया बसों का संचालन। बस अड्डे पर आने वाले हर एक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार काउंसिल के लिए नामांकन शुरू। 4 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। 14 जून को होगा चुनाव। मंत्री सुरेश खन्ना के ताबड़तोड़ छापे। शाहजहांपुर और सहारनपुर में किया सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण। खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकारा। कजाकिस्तान में फैला मैनपुरी का युवक। मेडिकल की पढ़ाई करने वाला था युवक जो कि विदेश से आया और सीएम योगी से अब घर वापसी की गुहार लगा रहा है। कुशीनगर में स्कूल छत से गिरने से हादसे में वक्त स्कूल में खेल रहे बच्चे। एक बच्चा छत के नीचे दबा। हादसे में एक बच्चे की जान भी गई। उत्तरकाशी यमुना घाटी में तेंदुए का आतंक। 2 युवकों पर तेंदुए ने किया हमला। गंभीर हालत में देहरादून रेफर।
हल्द्वानी के भीमताल के नल दमयंती ताल से गुलदार का एक वीडियो वायरल। गुलदार एक घर में चहलकदमी करता दिखा, वहीं अब लोगों में डर का माहौल। उधम सिंह नगर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने दबंचों के बल पर बंधक बना पेट्रोल पंप को लूटा। 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम देते वक्त एक पेट्रोल कर्मी को भी किया गया घायल। बलरामपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर घायलों कर मौके से हुए फरार। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए। आगरा में आपसी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बलरामपुर में बीए 3rd ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। किराए से कमरा लेकर अपनी बहन के साथ पढ़ाई करती थी छात्रा। आत्महत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में LIC की कैश वैन से 22 लाख की लूट। बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग में 4 लोग घायल भी हुए। अधिकारी मौके पर पहुंचे। झांसी में दबंगों की गुंडई, छेड़खानी के विरोध में केस दर्ज कराने पर पीड़िता, उसकी बहन और पिता को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर सवाल खड़े किए। सुल्तानपुर में सिपाही पथराव में घायल हो गया। झड़प होने की सूचना पर पहुंचा था गांव। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। संत कबीरनगर में पारिवारिक कलह के चलते एक पिता ने अपनी 3 बेटियों को नदी में फेंका। तीनों बच्चियों की उम्र 8 साल से कम। SDRF कर रही है शवों को निकालने में मदद। सुल्तानपुर में एक अधेड़ ने कोरोना के डर से आत्महत्या की। एक सुसाइड नोट में डर को बताई वजह। संभल के 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। बनियाठेर और चंदोसी इलाके में एक्सीडेंट। रोडवेज के एक संविदा कर्मी की भी मौत। कानपुर के हैलट अस्पताल के डॉक्टर्स पर मारपीट का आरोप। तीमानदारों ने कहा लाठी डंडों से डॉक्टर की पिटाई हुई। पुलिस पर मामले की लीपापोती करने का आरोप लगा। मुरादाबाद में CMO ऑफिस के 2 कमरों को सील किया गया। एक कर्मचारी पाया गया कोरोना पॉजिटिव। कई स्टाफ किए गए क्वारंटीन। बहराइच में पुलिसकर्मी से उसका नाम पूछना एक शख्स को भारी पड़ गया। डायल 112 पर तैनात सिपाही पर गाली गलौज का आरोप। देहात कोतवाली का मामला। कानपुर के बिठूर में दबंगों ने छात्र की पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नशा करने से रोकने पर दबंगों ने पिटाई की। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक सरेआम एक शख्स की गोली मारकर हत्या हुई है। कार से आए हमलावर 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। शाहजहांपुर के निगोही इलाके में शख्स की हत्या। पत्नी पर लगा प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में खंड विकास अधिकारी की पिटाई। ग्राम प्रधान के साथ विकास कार्यों का जायजा लेने गया था अधिकारी। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। बागपत में पुलिस ने लोगों को पीटा। रमाला पुलिस की गुंडई का वीडियो वायरल। लॉकडाउन पालन कराने के नाम पर की गई पिटाई। बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी की घटना आई सामने। अतरह गांव में बच्चों के मामूली विवाद के बाद बड़ों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। हापुड़ में भैंस खरीदने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। भिसावली इलाके में मामला। पुलिस ने कहा पुराना है वीडियो, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। जौनपुर में आपसी रंजिश में पथराव और मारपीट। बेखौफ दबंगों ने जमकर पथराव किया। पुलिस तफ्तीश में जुटी। सहारनपुर के गंगोह में क्षेत्र में मृतक महिला के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा कायम। महिला के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेरठ के दिल्ली गेट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश कासिफ गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल। कब्जे से एक तमंचा और बाइक बरामद। बहराइच में लखनऊ हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार। कार चालक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। बहराइच में अवैध संबंधों का विरोध करना एक पत्नी को भारी पड़ा। पति ने पत्नी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ छेड़ा महाअभियान। मेरठ के अलग अलग 5 थानों क्षेत्रों में गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़। 8 गौ तस्कर घायल, 10 गिरफ्तार। झांसी में बिजली के करंट लगने से दर्दनाक हादसा। मां और बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। 2 बच्चों की भी मौत। चमोली के चिड़ाखेत तेवाल मोटरमार्ग में हाईकोर्ट ने 1000 पेड़ों के कटान पर लगाई रोक। 4 जून तक पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश। विकासनगर में न्यूज 18 की खबर का असर। कालसी के रोहाड़ा में यमुना नदी जलाधारा में बांट किए जा रहे खनन की खबर दिखाए जाने के बाद तहसीलदार कालसी ने मौके का निरीक्षण किया। गाजियाबाद के SSP कलानिधि नथानी ने यातायात पुलिस कर्मचारियों को SSP ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कोरोना महामारी के चलते गाजियाबाद पुलिस फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही है।
उत्तरकाशी में सरकार ने पर्यटन व्यवसाय को दोबारा से शुरू करने के संकेत दिए। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत स्टाफ को ट्रेंड कर रहे हैं होटल कारोबारी। डीएम रुद्रप्रयाग ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए। 15 जून के बाद केदारनाथ जाकर कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। उत्तराखंड में लॉकडाउन चलते जिसमें धार्मिक स्थल बंद होने से पुजारियों में निराशा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को ज्ञापन सौंपा है, आर्थिक मदद की गुहार लगाई। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के 7 जिलों में ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान। कई जिलों में रात से रुक रुक कर हुई बारिश। गंगा दशहरे पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। प्रयागराज में गंगा दशहरे के पर्व पर संगम स्थल पहुंचे श्रद्धालु। घाटों पर फिर से लौटी रौनक। घाट पर स्नान की अनुमति, लेकिन भंडारा और भजन संध्या का कार्यक्रम रद्द। कोरोना संकट के बीच प्रयागराज में गंगा स्नान करने आ रहे श्रद्धालु देश और दुनिया को कोरोना मुक्त करने की मां गंगा से प्रार्थना कर रहे। गंगा दशहरा के पर्व पर अयोध्या में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने डुबकी लगाई है और दुनिया को कोरोना वायरस को मुक्त करने की प्रार्थना भी की। हिमाचल प्रदेश में अब तक की 313 कोरोना संक्रमित, 120 मरीज हो चुके हैं ठीक, 5 लोगों की अब तक मौत। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 199 केस आए सामने। संक्रमितों की संख्या हुई है 2698। अब तक 1428 में ठीक, 82 की मौत। महाराष्ट्र में 67,655 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 2,286 लोगों की मौत। अब तक 29,229 लोग हो चुके हैं ठीक। मुंबई में 1,510 कोरोना संक्रमित केस। शहर में मरीजों की संख्या हुई 38,220। बिहार में आए दिन सामने आ रहे हैं 169 केस। 3,815 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 21 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 610। बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने। अब तक 6 लोगों की मौत। दुनिया भर में अब तक करीब 61,53,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। 27,34,000 लोग संक्रमित हुए। अमेरिका में 18 लाख पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 1,06,195 लोगों की मौत। करीब 6 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। ब्राजील में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद पहुंची 5,15,029 से ज्यादा लोगों की मौत। 2 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त से जुड़े 2 जासूस किए गए गिरफ्तार। 2 जासूस पाक उच्चायुक्त में थे तैनात। 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। पाकिस्तान ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। पकड़े गए दोनों पाकिस्तानी जासूसों के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद। पाकिस्तानी दूतावास की कार से जाते वक्त दिल्ली पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने दबोचा। पकड़े गए दोनों जासूसों का नाम आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आर्मी इंटेलिजेंस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा। उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकारी बंगले में उगाई सब्जियां। रावत के किचन गार्डन की राज्य में चर्चा। उत्तराखंड शिक्षा परिषद परीक्षाओं के अधर में क्वारंटीन सेंटर्स बने स्कूलों को बनाया जा रहा है राहत कैंप। लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई है 13 विषयों की परीक्षा। आज मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल की 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक। एमएसएमई की परिभाषा को संबोधित किया है। 20,000 करोड़ लोन को औपचारिक तौर पर मोहर लगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसकी भूमिका महत्वपूर्ण।